हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 34। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण श्री कृष्ण, चूँकि मन चंचल यानी अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को बस में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद 1.3.3 और 4 में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथि विद्धिं मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुं विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि का इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार के अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग बस में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा बस में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यावहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को बस में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएंगी। श्री श्री भगवान उवाच, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है।
तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को बस में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास, कठोर आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं के से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण को कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यावहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस प्रकार भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे व्यक्ति को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान श्री कृष्ण कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत अच्छी तरह से एक एक अर्थ समझा कर कहते हैं कि हमारी बुद्धि चारों तरफ घूमती है, हमारा मन जब भौतिक संसार में आसक्त हो जाता है तो इसे खींच कर लाना जब अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए ही संभव नहीं है, तो हम कौन चीज़ हैं। तो हमें फिर भी भगवान कहते हैं कि अभ्यास करो। तो अभ्यास यही सबसे सरल अभ्यास यही है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और अपने मन को जहाँ भी कहीं जाए वहाँ से सब तरफ से खींच के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर करें। और स्थिर करेंगे तो हम जैसे हम भगवान का श्रवण करते जाएंगे भगवान की तरफ उतने ही हम उन्मत्त होते जाएंगे। जिस प्रकार एक इंसान भूखा होता है तो भूखा तड़पता है, तड़प उसकी जब तक नहीं मिटती है जब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करे। तो भोजन करता जाता है, जितना अधिक ज़्यादा करता जाएगा उसकी तृप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार हमें भगवान का श्रवण करते रहना चाहिए और करते हम भगवान तक अवश्य ही पहुंच सकते हैं। तो हमें हमेशा कृष्ण भावना भावित ही रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण।